जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भाद्रपद पूर्णिमा जो 7 सितंबर को है उस दिन ग्रहण है क्या? अगर ग्रहण है तो क्या वो भारत में दिखेगा, भारत में लगेगा या नहीं लगेगा? अगर भारत में दिखेगा तो कहाँ कहाँ दिखेगा, किस किस राज्य में दिखेगा, किस किस शहर में दिखेगा? क्या ग्रहण का समय होगा, क्या उसका सूतक होगा और क्या उसका परिणाम होगा? परिणाम से अभिप्राय है उसका प्रभाव क्या है, कौन सा ग्रहण है, कैसा ग्रहण है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा और किस किस पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, क्या हमें ग्रहण के समय करना चाहिए और क्या ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय किए जाने वाले दान पुण्य कौन से हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, पूजा पाठ कैसे करनी है, कब करनी है, और जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें, ग्रहण होता क्यों है और ग्रहण होता क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले पूर्णिमा के ग्रहण से संबंधित आपको प्रदान की जाएगी। इसमें कितनी सत्यता है कि ग्रहण है भी या नहीं है, इसमें जो जानकारी है वो पंचांग पर आधारित तो होगी ही, साथ ही जो हमारे सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ से भी हम आपके लिए जानकारी जुटा के लाते हैं, क्योंकि ग्रहण को लेके अफवाहें बहुत अधिक फैलती हैं। आप देखते हैं हर तरफ अफवाह होती है ग्रहण को लेके, तो इसकी सत्यता क्या है ये हम प्रामाणिकता के साथ आपको सदा बताते हैं। आप कहते हैं पंडित जी ग्रहण की खबरें आ रही हैं, क्या सच्चाई है? तो हम पंचांग के आधार के साथ साथ आपको सरकारी जो कार्यालय हैं जो ग्रहण से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं वहाँ से भी संपर्क साध के जानकारी लेके आते हैं और आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, जिससे कि आप सही जानकारी पाके उसके अनुसार उसका लाभ ले सकें। तो आइए जानकारी आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपकी तथा आपकी संतान की रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या कार्य नहीं करने हैं। इस प्रकार यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ ही वहाँ पर एक घंटी का निशान दिखाई देगा, बेल आइकन दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि आने वाली पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं और क्या प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, जो ग्रहण को लेकर खबरें आ रही हैं कि 7 तारीख को जब पूर्णिमा होगी, जब से श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं, उस दिन ग्रहण है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रहण होता क्या है, ग्रहण का प्रभाव क्या होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं इसके सूतक की और कहाँ कहाँ है, या ग्रहण है भी या नहीं है, ये केवल कोरी अफवाहें हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहण जो है यूँ तो एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, जिसको खगोल वैज्ञानिक मापते हैं, परंतु इसका जो प्रभाव है ये सीधा पृथ्वी पर आता है। इसका असर जो है पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। इसीलिए ग्रहण को लेकर सदा ही हम पृथ्वीवासी सतर्क रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण जो है बहुत बार अशुभ परिणाम लेके आता है। वास्तव में ग्रहण 2 कहे गए हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। दोनों के ही अलग अलग प्रकार कहे गए हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण 2 प्रकार का होता है, वहीं सूर्य ग्रहण जो है वो 3 प्रकार का होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे का होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे का होता है। जो ग्रहण होता है वो होता क्यों है? आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और व्यापक दृष्टिकोण है, विज्ञान यही कहता है और हमें भी यही मानना चाहिए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है,
तो एक समय के बाद वो अवस्था उत्पन्न हो जाती है जब चक्कर लगाते लगाते ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। अब सीध में यदि इस प्रकार से आए कि पृथ्वी बीच में आ जाए और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाने से रुक जाए, तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश है पर चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अब जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाने से रुक जाता है और इसको हम ग्रहण की अवस्था कहते हैं। अब यदि पृथ्वी पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर जाने से रोक दे, पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बीच में आए जिससे कि चंद्रमा पर बिल्कुल भी प्रकाश ही ना जा पाए सूर्य का, तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवस्था कहते हैं। वहीं यदि पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है जिससे कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर जा रहा है, कुछ ही इस हिस्से को जो है पृथ्वी ढक पाई है सूर्य के, तो उस अवस्था को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से जब चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमा करते करते जब चंद्रमा इस प्रकार से आ जाए कि ऊपर सूर्य, फिर चंद्रमा और सबसे लास्ट में पृथ्वी एक ही सीध में, उस अवस्था में क्या है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण पृथ्वी पर आने से रुक जाता है और ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने से हो जाता है। ये 3 प्रकार का कहा गया है। यदि चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए जिससे कि पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुक जाए, तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यदि इस प्रकार से चंद्रमा सूर्य के बीच में आए जिससे कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश रुके और थोड़ा थोड़ा पृथ्वी पर जाता रहे, तो इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसकी तीसरी अवस्था भी है। तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था है कि यदि सूर्य के सामने चंद्रमा इस प्रकार से आ जाए कि सूर्य की जो ऊपर की सतह है ना गोल, वो चमकती हुई दिखाई दे और बीच में एकदम काला अंधेरा चंद्रमा के कारण हो जाए, तो इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्योंकि एक ऐसे जो अग्नि का रिंग होता है, एक तरह का अग्नि का सर्कल होता है, वैसा बन जाता है, तो इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण की 3 अवस्थाएं शास्त्रों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कही गई हैं। ये जो ग्रहण का मानवीय दृष्टिकोण है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो मैंने आपको बताया क्योंकि मैं विज्ञान का सदा ही समर्थन करता हूँ। मैं उन ब्राह्मणों में नहीं हूँ, ना उन ज्योतिषाचार्यों में हूँ जो किसी भी प्रकार से कुरीतियों को बढ़ावा देते हों। मेरा मानना है कि जो विज्ञान की अच्छी बातें हैं उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हमारा सामाजिक दृष्टिकोण साथ में सामंजस्य बिठाने के लिए हमारा ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र होता है। अब ग्रहण को लेके एक दंत कथा भी प्रचलित है, उसका मैं केवल इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से भाई बंधु माताएं बहनें उस कथा को सुन के बड़े हुए होंगे और बहुत से लोग आज भी उसको मानते होंगे। इसमें कुछ प्रतिशत सत्यता है, बाकी में कोई लेना देना है नहीं। एक दंत कथा के अनुसार एक समय जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो उससे अंत में अमृत निकला था। जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सभी राक्षसों को मोहित कर दिया और अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया कि चलो मैं सबको अमृतपान कराता हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले देवताओं की पंक्तियों से पिलाना शुरू किया। जैसे ही देवताओं की पंक्तियों से पिलाना शुरू किया, उनमें एक राक्षस जो थे उनका दिमाग चल गया कि कुछ ना कुछ तो छल होने वाला है। अतः वह चुपके से देवता का वेश बनाकर सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में जाके बैठ गए। वहाँ से भगवान ने अमृतपान कराना शुरू किया। अमृतपान कराते 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 वो उसी राक्षस को जैसे ही अमृत पिलाने लगे, तभी चंद्रदेव और सूर्यदेव ने खड़े होकर भगवान से कहा, प्रभु ये तो राक्षस है। जैसे ही भगवान को ये पता लगा, भगवान क्रोधित हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और उस राक्षस के सर और धड़ को अलग कर दिया, जिससे कि राहु और केतु का जन्म हुआ।
अब राहु केतु का जन्म तो हो गया, परंतु वो थोड़ा सा अमृत पान कर चुका था, इसीलिए इनको नवग्रहों में भगवान ने स्थान दिया। अब बात ये आती है कि ऐसी यहाँ तक की जो कथा है ना, ये 100% सत्य है। इसका वर्णन तो पुराणों में भी आता है कि ऐसा हुआ। यहाँ से आगे की दंत कथा इस प्रकार से है। लोगों की ऐसी मान्यता है, उनको लगता है कि जब राहु को ये पता लगा कि चंद्रदेव और सूर्यदेव के कारण उसको भगवान ने सुदर्शन से काट दिया, तो वह सूर्यदेव और चंद्रदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गया और अत्यंत क्रोधित होकर उनको खाने को दौड़ा। अब जैसे ही वह राहु सूर्यदेव को अपने मुख में रखने का प्रयास करता है तो उसे सूर्य ग्रहण की अवस्था कहते हैं। अब सूर्य अधिक समय तक तो उसके मुख में रह नहीं पाते, क्योंकि नीचे से तो कटा हुआ है, और सूर्यदेव तुरंत ही उससे निकल जाते हैं। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसी प्रकार से जब राहु चंद्रदेव को निगलने का प्रयास करता है तो इसके कारण अंधकार छा जाता है। इसको चंद्र ग्रहण की अवस्था कहते हैं, इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इसीलिए ये जो विधि बताई गई है कि ये बड़ा ही कष्ट का समय होता है सूर्यदेव और चंद्रदेव के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो बताया गया है इस दंत कथा के साथ जोड़ के देखा जाता है। परंतु ये जो आगे का वृतांत है ना कि राहु अपने मुख में रखने की कोशिश करता है, मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करता। आशा करते हैं कि ये समझ आपको आ गया होगा कि ग्रहण होता क्या है और होता क्यों है। अब बात करते हैं कि जब ग्रहण होगा तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ग्रहण के समय को कैसे व्यतीत करना है। प्रिय दर्शकों, जब भी कभी ग्रहण हो, चाहे वो 7 तारीख को हो, चाहे 7 के बाद आने वाली किसी तारीख पर हो, तो जब भी कभी ग्रहण होगा उस दिन आपको ग्रहण का सूतक लगने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। उनको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो सूतक लगने से पहले जो भी खाने पीने के कार्य हैं, खाना बनाने के कार्य हैं, उनको पूर्ण कर लीजिए, अपना खा पी लीजिए। और जो भी खाद्य सामग्री आपके घर में है उसके अंदर कुशा डाल दीजिए। कुशा एक प्रकार की घास आती है, बड़ी ही उपयुक्त होती है, बड़ी ही उपयोगी होती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। पूजा पाठ इसके बिना होता नहीं है। आप उसको श्राद्ध कर्म में अवश्य प्रयोग करते होंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो कुशा है वो लेंगे और वो कुशा सभी खाने पीने की वस्तुओं में डाल देंगे। जैसे आटे का ड्रम हो गया, चाय चीनी के डब्बे हो गए, दूध उबाल के रखा है उसमें भी डाल दीजिए, फल आदि का टोकरा हो गया उसमें रख दीजिए, और कुछ खाद्य सामग्री किसी डब्बे आदि में है तो उनमें कुशा डाल दीजिए। ये कर्म करना है। आप कहेंगे पंडित जी कुशा क्यों? क्योंकि कुशा के अंदर एक दिव्य गुण विद्यमान है कि कुशा अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी को या हानिकारक जीवाश्म को एकत्र नहीं होने देती। वो जहाँ भी रहेगी वो स्वयं ही उसको सोख लेगी, उस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगी और हानिकारक जीवाश्म को भी अपने ऊपर ही सोख लेगी। इसीलिए जब आप उसको खाने पीने की वस्तुओं में डाल देंगे और ग्रहण के समय किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या हानिकारक जो ऊर्जा है, हानिकारक जीवाश्म है, वह उत्पन्न होगा और आपके खाने पीने की वस्तुओं को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो वह कुशा जो है आपकी खाद्य सामग्री की रक्षा करेगी और वह सारा जो नेगेटिव एनर्जी है या हानिकारक जीवाश्म है वो कुशा अपने ऊपर एकत्र कर लेगी। इसीलिए कुशा जो है प्रयोग की जानी चाहिए। तो सभी खाद्य सामग्री में कुशा डाल दीजिए। एक बात, घर का जो मंदिर है उसकी पूजा पाठ आप कर लीजिए सूतक शुरू होने से पहले ही, और जैसे ही सूतक होगा उससे पहले आप अपने मंदिर के पर्दे बंद कर दीजिए। चाहे आरती का समय हो रहा हो, चाहे पूजा का समय हो रहा हो, चाहे भोग का समय हो रहा हो, परंतु आपने सूतक से ऐन पहले पर्दे अवश्य बंद कर देने हैं भगवान के। जब सूतक चल रहा होता है उस समय ना भगवान की पूजा की जाती है, ना भगवान की अर्चना की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। केवल भगवान का पाठ किया जा सकता है। कौन कौन से पाठ पढ़े जा सकते हैं मैं आगे वर्णन करूंगा। तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप अपने मंदिर के पर्दे बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय क्या करना है। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय आपको केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कैसे? मंत्र जप कीजिए, उनके स्तोत्र को सुनिए या पढ़िए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, शिव सहस्त्र नाम सुनिए, गीता जी का अध्याय सुनिए। ये सब ग्रहण के समय यदि सुनेंगे तो बड़ा कल्याणकारी होता है। और ये सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे।
जिस दिन ग्रहण होता है मैं विशेष रूप से आपको ये वीडियो प्रदान करता हूँ, इनको सुनिए और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचिए। इस प्रकार से ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। बाहर ना निकलिए जब तक बहुत अधिक आवश्यक कोई कार्य ना हो, घर से बाहर निकलने से बचिए। उसमें भी विशेष रूप से जो ग्रहण का समय है ना, उस समय में बाहर निकलने से बचिए। ग्रहण के समय बाहर ना जाइए, खुले आसमान के नीचे ना जाइए और आसमान की ओर देखने का तो प्रयास ही ना कीजिए, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार से ये ग्रहण का समय आपको व्यतीत करना है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं बहनों की। ये तो सामान्य जन हो गया, लेकिन गर्भवती माताओं बहनों को क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि आपको डरना नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती होती हैं वो डर जाती हैं ग्रहण से। उनको लगता है कि ग्रहण के कारण उनका जो गर्भस्थ शिशु है उसको कोई हानि ना हो जाए। तो मैं आपको समझा दूं, जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे, ग्रहण के द्वारा आपके गर्भस्थ शिशु को कोई हानि नहीं होगी। छोटी छोटी सावधानी बरतनी है, अलर्ट रहना है, डरना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रहण डरने की चीज़ नहीं है। प्राचीन समय में हो सकता है कुछ कारणों से डराया जाता होगा, मैं फिर कहूँगा ग्रहण से डरिए नहीं, बस सावधान रहिए। उतना तो मनुष्य को करना भी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैं मान्यताओं के आधार पर बता रहा हूँ। जो प्राचीन मान्यताएं हैं उनके अनुसार ग्रहण के समय पर गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार की कटाई, बुनाई, छनाई का कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई का काम, कैंची का काम। इस प्रकार के जो काम है जिनमें इस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता है, वो काम आपको कोई भी नहीं करना चाहिए। इससे बचना है। समय कैसे व्यतीत करेंगे? ग्रहण के समय आपने खाने पीने से बचना है। सभी सामान्य जनता को भी बचना है। ग्रहण का जो समय हो उस समय ना खाइए पिए। वैसे तो मना ही होती है कि सूतक के समय में भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन सूतक जो है होता ही 9 घंटे और 12 घंटे का। इतने अधिक समय तक तो कोई भूखा रहेगा नहीं। कोई रह पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रहण का जो व्रत है ना उसकी महिमा बहुत अधिक है। ग्रहण के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो उसका पुण्यफल अनंत कोटि होता है। तो अगर कर पाते हैं तो बड़ा उत्तम है। फिर भी यदि जो लोग ना कर पाएं तो जब ग्रहण चल रहा हो तब नहीं खाना चाहिए। जब सूतक चल रहा हो उसमें खा लीजिए। सावधानी बरतिए, लेकिन किसी प्रकार का हानिकारक जो जीवाश्म है उसके संपर्क में आप ना आए। शुद्धता का ध्यान रखें, सात्विकता का ध्यान रखें। सात्विक होकर ही भोजन ग्रहण करें। और जब ग्रहण चल रहा हो तब नहीं खाना चाहिए। गर्भस्थ शिशु है तो इसलिए मैं अधिक समय तक आपको भूखा रहने की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा थोड़ा आप सावधानी पूर्वक खा सकती हैं। करना क्या है कि जब ग्रहण चल रहा हो विशेष रूप से, तब आपको भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति कैसे? या तो भगवान की भक्ति कीजिए मंत्रों द्वारा, मंत्र पढ़िए, मंत्रों का जाप कीजिए। एक दूसरी, आप भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? भगवान के पाठ पढ़िए, रामायण पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम है तो वह पढ़िए, शिव सहस्त्र नाम है तो वह पढ़िए। है नहीं तो सुनिए, हमारे चैनल पर सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। गीता के अध्याय से लेके विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, हनुमान सहस्त्र नाम, महालक्ष्मी सहस्त्र नाम, सब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इनका श्रवण कीजिए, इनको सुनते हुए अपने ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। सोने से अभिप्राय है हमारा निद्रा में नहीं जाना है। लेट सकते हैं, क्योंकि गर्भस्थ अवस्था में बहुत अधिक समय तक बैठना संभव भी नहीं होता किसी महिला के लिए। आप लेट सकते हैं, पर सोना नहीं है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब क्या करना है, इस विषय पे आते हैं। अब जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, सबसे पहले आपको अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए, स्वयं स्नान करना चाहिए, पूरे घर में फिर गंगा जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल छिड़कने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़किए, इससे सारा घर जो है शुद्ध हो जाएगा। हानिकारक जो जीवाश्म होगा या नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वह भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गंगा जल है उसके अंदर ये दिव्य गुण विद्यमान है कि वो जहाँ भी रहेगा नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देगा, हानिकारक जीवाश्म को समाप्त कर देगा। विज्ञान भी इसको मान चुका है। इसीलिए गंगा जल का छिड़काव कीजिए सभी जगह पर और ग्रहण के दुष्प्रभाव को साफ कर दीजिए। स्नान आदि कर लिया है और घर की शुद्धि भी कर ली है। अब आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए, भगवान को स्नान कराइए। स्नान आदि करा के पूजा पाठ के जो काम है ना उनको कीजिए। सबसे पहले पूजा पाठ के काम, जैसे आरती का समय है तो आरती कीजिए, भोग का समय है भोग लगाइए। और इसके बाद आपको ग्रहण का दान करना है। ग्रहण दान महादान कहा गया है।
ग्रहण के समय दान करने से अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। इसीलिए ग्रहण के दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। दान क्या करें? दान के रूप में अन्न दान कहा जा सकता है। अन्न दान कीजिए, किसी भी प्रकार का अन्न किसी मंदिर में दे आइए, ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए। दान अवश्य कीजिए, दान कीजिए किसी जिसको ज़रूरतमंद को, जिसको इसकी आवश्यकता हो। परंतु इस प्रकार के व्यक्ति को दान कीजिए जो उसका अपमान ना करे, या जो शराब ना पिए उस पैसे से, या जो जुआ ना खेले उस पैसे से, या आपकी दी हुई जो दान की वस्तु है उसका कोई दुरुपयोग ना करे। ऐसे व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया, आपने देखा अरे कितना गरीब है, बेचारे का हाथ भी नहीं है, और आपने उसको दान दे दिया, और उस गरीब ने उससे जाके सट्टा खेला, तो उससे जो पाप लगेगा वो आपको लगेगा। इसीलिए दान हमेशा सोच समझ के देना चाहिए, सही व्यक्ति को ही देना चाहिए। तो दान दीजिए। द्रव्य दक्षिणा आदि भी दे सकते हैं। दान धर्म करने के बाद, दक्षिणा आदि देने के बाद ब्राह्मण को, और उसके बाद ही आपने भोजन आदि ग्रहण करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको ग्रहण का समय व्यतीत करना है, क्योंकि ग्रहण के दिन दिया जाने वाला दान दक्षिणा द्रव्य आदि बड़ा उत्तम फलदायी माना गया है। ऐसे आपने ग्रहण का समय व्यतीत करना है। अब बात करते हैं कि ग्रहण जो है कब से कब तक है, कहाँ कहाँ दिखेगा, क्या है सूतक का समय। तो प्रिय दर्शकों, 7 तारीख के ग्रहण के विषय में हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जब हम पंचांग देखते हैं तो पंचांग में निश्चित रूप से ग्रहण का वर्णन आता है। आने वाली जो भाद्रपद की पूर्णिमा है जो 7 तारीख को है, इस पर ग्रहण है, और पूर्णिमा पर सदा ही चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा वाले दिन रहेगा 7 सितंबर को। अब बात आती है कि 7 सितंबर को अगर ग्रहण है तो इसका सूतक समय क्या है, और इसका प्रभाव जो है और कहाँ कहाँ है, भारत में कहाँ कहाँ है, अन्य देशों में कहाँ कहाँ दिखेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो है चंद्र ग्रहण होने वाला है 7 तारीख को, और ये भारत में तो निश्चित रूप से दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, भारत में निश्चित रूप से दिखेगा। भारत में कहाँ कहाँ दिखेगा? भारत के लगभग सभी राज्यों में दिखेगा ये। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़, इस प्रकार से देखा जाए तो पूरा ही भारत जो है इस ग्रहण की चपेट में रहेगा। आपके शहर में, आप जिस भी किसी शहर में रहते होंगे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, वहाँ ग्रहण होगा। इसके अतिरिक्त जो ग्रहण है वो ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी कुछ स्थानों पर दिखाई देगा, न्यूजीलैंड, फिजी द्वीप समूह और अंटार्कटिका के कुछ भागों में भी ग्रहण जो है वो निश्चित रूप से दिखाई देगा। तो ये जानकारी थी कि कहाँ कहाँ ग्रहण दिखाई देगा। अब बात करेंगे कि ग्रहण जो है उसका समय क्या रहेगा, कब से कब तक है। तो प्रिय भक्तों, जो ग्रहण है वो भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन 7 सितंबर को शुरू होगा और 8 सितंबर की आधी रात को खत्म होगा। अगर समय के अनुसार देखें, 7 सितंबर को रात को 9:57 से लेके और 8 सितंबर की मध्य रात्रि को 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। 7 तारीख की रात को शुरू हो जाएगा 9:57 पे, और 8 सितंबर को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 8 सितंबर लग गई तो 1:26 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ऐसे में 3 घंटे और 29 मिनट का ये ग्रहण होने वाला है। 3 घंटे 29 मिनट का लंबा ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है ना, वो सदा ही 9 घंटे पहले से कहा गया है। तो इसके अनुसार जो सूतक है वो लग जाएगा दोपहर को 12:57 पर। 12:57 पर ग्रहण जो है वो सूतक आरंभ हो जाएगा। तो जो भी आपने काम करने हैं उससे पहले पहले ही करने हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रहण 7 तारीख को भादों की पूर्णिमा पर होने जा रहा है। इसमें सत्यता है पूर्ण रूप से। हमने सूतक का समय आपको बता दिया, क्या ग्रहण का समय रहेगा ये भी बता दिया, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी आपको बता दिया। कुछ जानकारी यदि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं दक्षिणा के रूप में तो आपके सामने नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। ये थी जानकारी ग्रहण से संबंधित। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। चैनल पर नए हैं और सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और, इस दिन पूर्णिमा तिथि है और श्राद्ध की भी शुरुआत है, तो वो दोनों ही कर्म ग्रहण में कैसे होंगे ये जानने के लिए हमारा जो पूर्णिमा विशेष वीडियो है उसको अवश्य ही देख लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।